एथिक्स बहुत जरूरी है दोस्त। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास, उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूं माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता। जिसमें पैसे तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता। माँ ने बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूं कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूं ना तो बहुत आराम की नींद सो रहा होता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले। बाकी तू समझदार है। मां बोल के चली गई। मां बोल के चली गई और बेटा बोला ममा आई गॉट माई आंसर। आई गॉट माई आंसर। नेवर इन योर लाइफ कभी अनएथिकल मत होना दोस्त, कभी अनएथिकल मत होना, है ना। तो कभी भी अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होना। आपने नाम सुना है राजा जनक? बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं आपको। चलो सुना है आपने नाम? राजा जनक सीता जी के पिता थे। एक बहुत बड़े ऋषि हुए। आज आपको मैं थोड़ी ज्ञान की बात बता देता हूं। सीता जी के पिता राजा जनक थे। वो एक ऋषि के पास बैठे थे। ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी। तो राजा जनक और उनकी आपस में बात चल रही थी। तो राजा जनक याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि ऋषिवर आदमी किसकी रोशनी से देखता है? तो ऋषि बोले राजा कैसी बात कर रहे हो? तो बड़ी छोटी सी बात तुमने पूछी है। आदमी सूरज की रोशनी से देखता है। तो राजन बोले महाराज अगर सूरज अस्त हो फिर? तो ऋषि बोले फिर आदमी चांद की रोशनी से देखता है। तो बोला महाराज अगर अंधेरों से भरी रात हो, अमावस हो, तारे हो फिर? उसने ऋषि ने कहा कि फिर आदमी आवाज की दृष्टि से देखता है। बोला आवाज की दृष्टि? बोला हाँ तुम किसी वन में भटक जाओ, घनघोर अंधेरा हो, सूरज ना हो और कहीं दूर से तुम्हें कोई आवाज देके पुकारे तो तुम वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? आवाज से दिखाई तो नहीं देगा लेकिन मालूम चल जाएगा कि कहां जाना है। तो फिर बोले अगर कोई आवाज भी ना हो, सूरज भी ना हो, चांद भी ना हो, तारे भी ना हो और आवाज भी ना हो, फिर आदमी किसकी दृष्टि से देखेगा? तो ऋषि ने बोला फिर आदमी आत्मा की नजर से देखेगा, जो कि होती नहीं है। और बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी, मैं आपके लिए लेके आया हूं। उसने कहा जो विशेष ज्ञान से भरपूर है, जीवन और ज्योति से भरपूर है, जो हृदय में विद्यमान है, अंतकरण की ज्योति में और सारे शरीर में विद्यमान है, वही आत्मा है। जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता तब आत्मा की ज्योति ही जीवन जगत को प्रकाशित करती है। जब आपको कहीं से जवाब ना मिले, सवाल ना मिले और परेशान हो कि करना चाहिए कि नहीं, यहां से पूछना, जवाब आपको मिल जाएगा कि एथिकल काम है या अनैतिक होता है। देखो कर्म फल जो है ना वो भोगना पड़ता है यार। गलत मत करना, कभी जिंदगी में मत करना। वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया। पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था, बेचारा कुछ कर नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती? बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े बड़े लड़के पे एक मारा। अब बड़े बड़े लड़के का बस ना मां पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेट उसको दिया। दुकानदार ने मैनेजर को सपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वो आदमी वही था जिसने मैनेजर को मारा था। तो मैं आपको बता दूं, एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है सर। आप सोचो कि कुछ नहीं है तो खाता चल रहा है, उसका खाता बड़ा शानदार है, उसके खाते में 0.00001% एरर नहीं होता है ना। वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था, लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। तो कर्म फल भोगना है यार। और मैं आपको एक प्रसंग सुना देता हूं, यहां पर शायद आपके काम आ जाए। मैं 2 ग्रंथों से बड़ा प्रभावित हूं, रामायण और महाभारत, और मैं अक्सर इनकी बातें भी करता रहता हूं।
वो पुराना इतिहास जो है उसमें जितना कुछ सीखने को है वो दुनिया में कहीं सीखने को नहीं है। बहुत कुछ सीखने को है राम जी के जीवन में, कृष्ण जी के जीवन में बहुत कुछ सीखने को है। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक एक चीज सीखने को है। मैं कभी कभी कुछ लेडीज से बात करता हूं, हम तो बहुत दुखी हैं जी, पति बेकार मिला है, बच्चे नालायक हैं। मतलब मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, 70 to 80% पुरुष भी मिलते हैं रोते, महिलाएं भी रोती मिलती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी महिलाएं, बहनें, माताएं यहां पर बैठी हैं, सीता जी के पिता थे जनक और बहुत बड़े ज्ञानी कहा जाता है। जिनके घर में शादी हुई ससुर से दशरथ, जिनके बेटे खुद भगवान हुए, और जिनसे शादी हुई वो स्वयं भगवान। जितना दुख उन्होंने भोगा है तुम में से सब मिलके भी नहीं भोग पाते। तो रोने का जरूरत नहीं है। हाय 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 हाय, दुख ही दुख है। एक एक पात्र से सीखने को है। राम जी से अलग सीखने को। भरत जी को गद्दी सौंप रहे हैं, है ना। राम जी वनवास चले गए, भरत जी को बोला अब कोई नहीं है, 2 वचन थे, एक भाई ने पूरा कर दिया, दूसरा तुझको पूरा करना है कि तुझे राजगद्दी पे बैठना है। पिता मरते का 2 वचन दे गए हैं। भरत ननिहाल थे, ननिहाल से जब लौटे उनको बताया गया सारा प्रपंच हुआ है। भरत को बहुत गुस्सा आया, वो गद्दी पे नहीं बैठे सो नहीं बैठे। उनको खूब समझाया गया कि तुम्हें गद्दी पे बैठना है, ये पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा फर्ज है। बड़े भाई ने भी मानी है तो तुमको भी मान। तो गुरु समझा रहे हैं, तो गुरु ने बोला अगर मैं समझाऊं तो भी नहीं बैठेगा, अगर मैं समझाऊं और मैं आज्ञा दूं तो भी भरत गद्दी पे नहीं बैठोगे। भरत ने बोला गद्दी पे बैठ तो जाऊंगा गुरुजी, लेकिन ये धरती रसातल को चली जाएगी, ये धरती रसातल चली जाएगी अगर मैं गद्दी पे बैठ गया। तो गुरुजी ने बोला भरत कैसी बात करते हो, इस धरती पे रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस हुए तब धरती रसातल नहीं गई है। रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस हुए, धरती रसातल नहीं गई। हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस हुए, धरती रसातल में नहीं गई। भरत जैसा महात्मा बैठेगा तो धरती रसातल को चली जाएगी, कैसी बात करते हो। भरत ने बोला महाराज, कुंभकर्ण रावण का भार धरती माता सहन कर लेती है क्योंकि उसको पता है कि राक्षस है। हिरण्याकश्यप का भार धरती माता सहन कर लेती है क्योंकि उनको पता है राक्षस है। लेकिन जब रावण, कुंभकर्ण और हिरण्याकश्यप का काम राम का छोटा भाई करने लगे तो धरती माता भरोसा किस पे करेगी, ये तो रसातल को ही चली जाएगी। मैं नहीं बैठूंगा। वो नहीं बैठे सो हमारा तो 4 इंची दीवार इधर उधर हो जाए बस, भगवान कसम कोट केस हो जाते हैं। इसीलिए आपकी हमारी चर्चा हमारे जाने के बाद नहीं होगी, युग बीत गए हम उनकी बात कर रहे हैं। यार ऐसा कुछ करके जाना चाहिए।